इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 102 स्थित गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी के बाहर। ये वही सोसाइटी है जहां पर सोनाली फोगाट का रेंट पर एक फ्लैट था और उसके साथ सुधीर सांगवान भी इसी फ्लैट पे रहा करता था। यहां पर एक सोनाली फोगाट की गाड़ी मिली है। ये वो सफारी गाड़ी है जिसे सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान गोवा जाने से पहले यहां पर छोड़कर गए थे। वो पहले यहां इस फ्लैट पर पहुंचे, अपनी सफारी गाड़ी को यहां पर खड़ा किया और उसके बाद कैब लेकर वो यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट से वो गोवा पहुंचे और उसके बाद सोनाली फोगाट की वहां पर दर्दनाक मौत हो जाती है। ये फ्लैट जो है वो कहीं ना कहीं अब जांच के घेरे में है और गोवा पुलिस भी किसी भी वक्त यहां पर पहुंचकर इस फ्लैट में तमाम दस्तावेजों की जांच कर सकती है। इस वक्त हमारे साथ सोसाइटी के आरडब्ल्यू अध्यक्ष संदीप फोगाट मौजूद हैं। संदीप जी, ये बताइए कि कब ये फ्लैट रेंट पर लिया था और कौन कौन इस फ्लैट में रहा करता था? सर, ये जो फ्लैट है ये 1 जून 2022 से रेंट आउट लिया था उन्होंने, और इसमें सोनाली जी खुद देखने के लिए आई थी। उनकी बेटी भी साथ थी और उनका सुधीर सांगवान भी साथ था और उनका एक पीएसओ भी साथ था। तो वो 1 जून से उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया था। अच्छा, ये बात निकल के आ रही है कि जो सुधीर सांगवान है उसने यहाँ सोसाइटी निवासियों को ये कहा था कि सोनाली फोगाट मेरी पत्नी है, और जो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था उसमें भी उसने ये मेंशन किया था कि सोनाली फोगाट मेरी पत्नी है। जो दस्तावेज उस दौरान दिए गए थे उस दस्तावेजों में क्या कहा गया था? सर, जो रेंट एग्रीमेंट हम बनाते हैं उसमें सिर्फ सुधीर सांगवान का ही नाम था। उसने अपने नाम से ही ये फ्लैट रेंट आउट किया हुआ था, और जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी हमने सिर्फ सुधीर सांगवान के नाम पे ही करवाई थी, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट उसी के नाम पे था। तो उसने अपने नाम से ही रेंट एग्रीमेंट बनवाया था सिर्फ। अच्छा, बीते 2-3 महीने हो चुके हैं क्योंकि 1 जून को रेंट पर लिया था। तो सोनाली फोगाट क्या यहाँ पर रहा करती थी? कितनी बार अब तक यहाँ पर आ जा चुकी हैं वो? सर, वो मेरे ख्याल से 3 से 4 बार यहाँ पे आई हुई हैं। वो रेगुलर तो यहाँ नहीं रहती थी, लेकिन जब भी दिल्ली आती थी शायद या इधर कोई आता होता तो वीकेंड पे वो यहाँ पे आ जाती थी। तो एक बार शायद उनकी बेटी भी कुछ दिन के लिए यहाँ पे रह के गई है। तो मोस्टली तो यहाँ पे ज़्यादातर सुधीर सांगवान ही रहता था। अच्छा, क्या जो पड़ोसी हैं क्या उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया कि सुधीर सांगवान और सोनाली के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? क्या कभी कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ फ्लैट के अंदर से आई हो? सर, यहाँ पे हमारे एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट हैं, और उनको यहाँ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, तो लोगों को पता भी नहीं था यहाँ कि सोनाली फोगाट रहती हैं यहाँ पे, या कौन सोनाली फोगाट के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। तो ज़्यादा ऐसा यहाँ तो सुनने में कुछ आया नहीं कि कोई झगड़ा हुआ उनका या कोई बात हुई हो। यहाँ तो वो ज़्यादातर सुधीर ही रहता था, तो वो कभी कभी आती थी, तो ज़्यादा वो लोगों से मिलती जुलती भी नहीं थी। अच्छा, जब वो गोवा गए थे क्या उससे पहले दोनों यहाँ पर रह के गए थे? क्या 1 दिन पहले 2 दिन पहले यहाँ पर पहुँचे थे वो? सर, हमें भी अपने गार्ड से यही पता चला है कि वो शायद यहीं पे गाड़ी पार्क करके और फिर यहीं से वो एयरपोर्ट के लिए निकले हैं टैक्सी लेके। अब जो गाड़ी मिली है सफारी, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, क्या देखा है आपने? सर, उसके अंदर ऐसा कुछ हमें तो लगा नहीं। गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, जो उनका पार्किंग स्लॉट होता है वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, तो उसमें हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि वो गाड़ी बंद है, लॉक्ड है। तो अभी तो उसमें बाहर से तो ऐसा उसमें कुछ दिख नहीं रहा कि उसमें कोई ऐसी चीज़ हो वो, क्योंकि हमने ये पुलिस के अंदर मामला है तो हमने अपने गार्ड्स को ही बोला कि उस गाड़ी से कोई छेड़खानी ना करे। बिल्कुल, देखिए संदीप फोगाट थे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष। जाहिर तौर पर इनका कहना है कि 1 जून को ये मकान जो फ्लैट है ये किराए पर लिया गया था। सुधीर सांगवान जो है उसके नाम पर ये किराए पर लिया गया था, और सोनाली फोगाट जो है वो 3 से 4 बार अभी बीते 2 से 3 महीने पर इस फ्लैट में पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और फ्लैट भी यहाँ पर है, तो किसी भी वक्त गोवा पुलिस यहाँ पर जाँच करने के लिए पहुँच सकती है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जयदेव के साथ करण जय सिंह, टोटल न्यूज़।